Hello everyone, myself रूबा खान, टीचर ऑफ रेडियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे रेडियोथेरेपी के बारे में, यानी कि रेडियोथेरेपी क्या होता है और रेडिएशन थेरेपी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। रेडियोथेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल बाय द यूज़ ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन और पार्टिकल्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी क्या है, तो आप यही बोलेंगे कि रेडियोथेरेपी उसे हम बोलते हैं जिसमें हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं विद हाई एनर्जी से। ठीक है, तो बेसिकली हम यही बोलेंगे कि रेडियोथेरेपी में हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं हाई एनर्जी रेडिएशन से। तो अब हम जानेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। तो हम रेडिएशन की बात करें कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन इज़ द इमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और थ्रू अ मटेरियल। रेडिएशन की अगर बात की जाए कि रेडिएशन क्या है, रेडिएशन एक उत्सर्जन है, एक विकिरण है, और ये विकिरण एक वेव और पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। किसी भी मटेरियल में अगर कोई भी रेडिएशन जाती है तो उसको वो पिनेट्रेट कर देती है। तो रेडिएशन हम जानेंगे कि रेडिएशन एक एनर्जी होती है और पार्टिकल होता है। अगर हम बात करें रेडिएशन कितने टाइप का होता है, तो रेडिएशन 2 टाइप का होता है। एक होता है आयनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा होता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। अगर हम ऐसे देखें तो बोला गया है कि कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग रेडिएशन से करते हैं। तो हमारे सराउंडिंग बहुत सी रेडिएशन है, तो क्या हर रेडिएशन से हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मतलब अगर देखा जाए सनलाइट भी रेडिएशन है, और माइक्रोवेव, ये सारी तो रेडिएशन, ये जो बल्ब में से जो रेडिएशन निकली ये भी तो एक तरह की रेडिएशन है। तो क्या इस रेडिएशन से हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी नहीं। हम कैंसर का ट्रीटमेंट बस हाई एनर्जी की रेडिएशन से कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि रेडिएशन 2 टाइप की होती है। एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन और सेकेंड वन होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो जो हम रेडियोथेरेपी करते हैं जिसमें हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते अब हम बात करेंगे कि आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन हैज सफिशिएंट एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इन मटेरियल। आयनाइजिंग रेडिएशन उसे बोलते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी होती है कि वो कोई भी मटेरियल को पिनेट्रेट करेगा तो मटेरियल के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसके क्या होता है, सराउंडेड होता है। ठीक है, तो जो ये सफिशिएंट एनर्जी है किसी एटम पे पड़ेगी तो वो वहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, उसमें इतना पावर होगा। ठीक है, और सेकेंड वन है हार्मफुल फॉर नॉर्मल ह्यूमन टिश्यू। और ये जो ह्यूमन टिश्यू होते हैं, ह्यूमन टिश्यूज़ होते हैं, उसको हार्मफुल भी पहुंचाती है जो नॉर्मल ह्यूमन टिश्यू होते हैं। और आयनाइजिंग रेडिएशन, हम कैंसर ट्रीटमेंट में आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं। कोई भी डायग्नोस्टिक होता है या थेरेपेटिक होता है उसमें हम लोग आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं, जैसे एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये सारी चीज़ें हो गई आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कि ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हैज़ इनफ एनर्जी टू move atom in molecule around or cause them to vibrate but not enough to remove electron from an atom। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो होता है इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, इसमें बहुत ही कम होती, इनफ एनर्जी होती है कि अगर ये किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के पास जाएगी ये रेडिएशन, तो वो वहाँ के इलेक्ट्रॉन को बस वाइब्रेट कर सकती है। ठीक है, उसको उसको वो मतलब बाहर नहीं निकाल सकती, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, बस वाइब्रेट कर सकती, रिमूव नहीं करेगी एटम में से इलेक्ट्रॉन को। उसको बोलते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, और ये डायरेक्टली हार्मफुल नहीं होती है। अगर हम देखा जाए कि जो हम ह्यूमंस होते हैं जो अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं उसमें जो रेडिएशन यूज़ होती है वो होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इंफ्रारेड, रेडियो वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव, ये सारा एग्जांपल नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का है। अब हम बात करेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन एक्ट ऑन सेल बाय 2 काइंड्स। अगर हम
किसी भी पेशेंट को रेडिएशन देते हैं या कोई भी कैंसर का पेशेंट आता है, जब हम उसको थेरेपेटिक देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, तो कैंसर सेल पे ये जो रेडिएशन है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, कैसे एक्ट करती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये 2 टाइप से एक्ट करती हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट एक्शन। हम इजी वे में बताते हैं आप लोग को। कोई भी कैंसर पेशेंट आता है, जब हम उसको थेरेपी देते हैं तो उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट सीन होते होंगे, तो वो जो रेडिएशन पेशेंट पे पड़ती है, कैंसर के पास पड़ती है, तो किस तरीके से एक्ट करती है, कैसे डायरेक्ट कैसे जाती है, कैसे डायरेक्ट जाती है या इनडायरेक्ट जाती है। तो ये 2 टाइप के होते हैं कि कैसे एक्शन करती है। नंबर 1 होता है डायरेक्ट एक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और व्हेन इंटर इन द बॉडी इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बाय एनी इंटरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल डू फर्दर आयनाइजेशन इन द सेल। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि कोई भी रेडिएशन जो होती है वो कहाँ पे जाएगी, ह्यूमन के बॉडी पे जाएगी, कैंसर सेल पे पड़ेगी। वो डायरेक्ट एक्शन ये होता है कि कोई भी जो रेडिएशन हो रही, आयनाइजिंग रेडिएशन कैंसर सेल पे पड़ी, ठीक है, तो वो उसके डीएनए पे डायरेक्ट एक्ट करेगी। अगर वो रेडिएशन आई डायरेक्ट किस पे एक्ट करी, कैंसर सेल के डीएनए पे, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्शन। अब वहीं से तोड़ना फोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से किल करना स्टार्ट कर देगी। इनडायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, रेडिएशन इंटर इन द बॉडी एंड रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। दिस फ्री रेडिकल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज इन मॉलिक्यूल डीएनए। इनडायरेक्ट रेडिएशन में ये होता है कि अगर रेडिएशन आई पेशेंट की बॉडी पे पड़ी, ठीक है, इंटरेक्ट हुई, तो वहाँ पे वो क्या करती है, हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर से बनी है, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी रेडिएशन आएगी वाटर पे एक्ट करेगी। वाटर पे जब एक्ट करेगी तो हमारा वाटर टूट जाएगा, वाटर H2O जो हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा H+OH आयन में। तो ये क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनाएगा, और यही फ्री रेडिकल्स कहाँ पे एक्ट करेंगे, हमारे डीएनए पे एक्ट करेंगे, कैंसर सेल के डीएनए पे एक्ट करेंगे या नॉर्मल सेल के डीएनए पे एक्ट करेंगे। देन वहाँ से जो कैंसर सेल के डीएनए पे जो फ्री रेडिकल्स एक्ट करेंगे, फिर वहाँ से सारा चीज़ें स्टार्ट हो जाने लगेंगी, डीएनए के जो मॉलिक्यूल होंगे वो ब्रेक डाउन होने लगेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे ये रेडिएशन आया, ठीक है, रेडिएशन आया हमारे ह्यूमन बॉडी पे पड़ा, वहाँ का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, जो एटम है वही इलेक्ट्रॉन हमारे डीएनए को ब्रेक डाउन कर दिया, डीएनए के बेस पेयर को ब्रेक डाउन कर दिया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन में रेडिएशन आई, ह्यूमन बॉडी पे पड़ी, ह्यूमन बॉडी के एटम से टकराई, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन किस पे गया, हमारे वाटर पे, वाटर को किस में तोड़ा, वो H2O H+OH आयन में। और यही फ्री रेडिकल्स जो OH कहाँ पे जाएगा, डीएनए के बेस पेयर पे जाएगा और वहाँ पे वो एक्ट करेगा। देन वहाँ से फाइटिंग स्टार्ट होगी और कैंसर सेल को किल करेगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्शन। आप लोग को इतना समझ आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं, और अगला पार्ट हम आपके अगली वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।